नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 तमिल के संत कवि। इस चैप्टर के बारे में आगे हम पढ़े हैं। जहाँ से बाकी है वो उसको आगे का जो पाठ है उसे हम आज समझेंगे, वो हम पढ़ेंगे। उसको शुरू करने से पहले हम आगे का जितना पाठ हम समझे हैं, जितना चैप्टर आप लोगों को समझा है, उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं, याद कर लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर की वापस शुरुआत करेंगे, बाकी का जो पाठ है उसे समझेंगे। आज शायद ये पाठ हमारा समाप्त ही हो जाएगा। चौथा चैप्टर है तमिल के संत कवि। इसमें हमने अब तक देखा कि लेखिका को एक बार तमिलनाडु जाने का अवसर मिला। उन्होंने वहाँ से कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम बनाया। कन्याकुमारी में होटल के जिस कमरे में लेखिका रुकी थी, वहाँ से समुद्र साफ दिखाई देता था। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य समुद्र से निकल रहा हो। लेखिका इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। प्रातःकाल सूर्योदय के इस सुंदर दृश्य को देखते समय उनकी दृष्टि समुद्र में स्थित एक विशाल प्रस्तर प्रतिमा पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि वह प्रतिमा तमिल भाषा के प्रसिद्ध संत कवि तिरुवल्लुवर की है। तमिल के संत तिरुवल्लुवर के विचारों से जुड़ा एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। जब वे खाना खाने बैठते थे तो एक सुई और एक कटोरी में साफ पानी साथ लेकर बैठते थे। उनकी पत्नी ने अपने अंतिम समय में उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अन्न की बर्बादी नहीं देख सकते हैं। यदि एक भी कण धरती पर गिरता तो वे उसे सुई की नोक से उठाकर कटोरी में रखे पानी से धोकर खा लेते, पर ऐसा अवसर कभी आया ही नहीं। कितने व्यावहारिक और महान विचार थे इस संत कवि के। दक्षिण भारत के इस संत कवि और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर का जीवन वृत्त एक सा ही है। यानी कि उनके दोनों के बारे में जीवन वृत्तांत जो है, जीवन जीने का तरीका, उनके बारे में परवरिश की कहानी एक जैसी ही है। दोनों के माता पिता ने उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया था और उनका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपतियों ने किया था। दोनों ने ही गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी सात्विक जीवन व्यतीत किया। दोनों ने बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही जिसे साधारण लोग भी समझ सके। दोनों के विचार सामाजिक बुराइयों को दूर करने के संबंध में स्पष्टवादी थे। तिरुवल्लुवर का तमिल भाषा में अर्थ है तिरु अर्थात श्री और वल्लु का अर्थात जुलाहा। इस तरह ये तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तिरुवल्लुवर जब बड़े हो गए तो उन्होंने वन में जाकर ध्यान, योग आदि की कठिन साधना की। समाज सेवा करने के लिए गृहस्थ जीवन में आए और विवाह किया। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी और तिरुवल्लुवर दोनों परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे और वो दोनों बड़े संतोषी थे। यहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते। उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे।
अपने अपना जो जीवन है वो बहुत व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने उस व्यस्त जीवन में से थोड़ा बहुत समय निकाला और उस समय में उन्होंने कविता बनानी शुरू की, उसकी रचना की। और इस कविताओं में उन्होंने अपने जीवन के आधार पर, जीवन के अनुभवों के आधार पर 1330 यानी कि 1330 जितनी कुरल रची। कुरल का अर्थ ही है छोटा। कुरल का अर्थ क्या होता है? छोटा। और ये 2 पंक्तियों में सिमटा छंद है। और ये जो कुरल है वह 2 पंक्तियों में ही सिमट जाता है, यानी कि 2 ही पंक्ति में वह खत्म हो जाता है। तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बटे हैं। तिरुक्कुरल नामक एक ग्रंथ है जिसमें तिरुवल्लुवर जी के 1330 जो कुरल है वह संग्रहित है। और इनका जो संग्रहित है वो 3 भागों में बटे हुए हैं, 3 विभाग है उसमें सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम, ये 3 विभाग पड़े हैं, भाग है 3। पहला है सद्गुण, दूसरा है संपन्नता और तीसरा है प्रेम। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। परंतु तिरुवल्लुवर जी ने जो कुरल रचे उसमें सामाजिक कुरीतियां, समाज के अंदर जो कुरिवाज चल रहे हैं, कुरीति चल रही है, उनके बारे में तथा मानव स्वभाव की जो दुर्बलता है उनके बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया है। इनके काव्य में कोरी उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। उन्होंने जो रचना की थी, उनके जो काव्य थे, उस काव्य में उपदेश देना ही उसका उद्देश्य नहीं था और धार्मिक जो दृष्टिकोण है उसे ही प्रस्तुत करना, ऐसा भी उनका कोई भाव उसमें नहीं था। यानी कि धर्म को बढ़ाने की बात हो या खुद एक संत बन जाए, उपदेशक बन जाए और लोगों को उपदेश देते रहे और अपने धर्म को आगे बढ़ाए, धार्मिक दृष्टिकोण भी उनमें, उस कविताओं में नहीं था। उसमें सर्वत्र वह व्यावहारिकता और सहजता है जिसे लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। उनकी कविताओं में हमेशा से, सर्वत्र यानी कि हमेशा, व्यावहारिकता और सहजता होती है। उन्होंने जो कविता रची है, जो कुरल रचे, उसमें व्यावहारिकता होती है और लोक जीवन के अंदर जो सरलता है उसी को उन्होंने अपनाया था। सहजता थी उनकी कविताओं में और लोगों को अपने जीवन के अंदर आसानी से समझ में आ जाए, सरलता से वो उन बातों को, तिरुवल्लुवर जो कहना चाहते हैं, उसे समझ सके, ऐसी उसकी रचना थी। तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। तिरुवल्लुवर जी खुद ये मानते थे कि निर्धनता है, यानी कि जिसके पास धन नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति, उनके लिए ये अभिशाप है। निर्धनता एक अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। और साथ में वह ये भी समझते हैं कि जिसके पास धन नहीं है, वह गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, अपने जो सद्गुण होते हैं उसे बनाए रखने में भी कठिनाई महसूस करता है। सद्गुणों को बचाए रखना, सद्गुण हमेशा अपने अंदर रख पाना, वो भी एक कठिन कार्य है जो निर्धन है उनके लिए। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। तिरुक्कुरल जो ग्रंथ है तिरुवल्लुवर का, वह तमिल भाषा का एक वेद भी कहा जाता है। उसे वेद मानते हैं तमिल भाषा में। कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। कबीर जी के जो साखियाँ होती है, जो गाए जाते हैं, उसी तरह
तमिलनाडु में भी जो कुरल है वो भी गाए जाते हैं। कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। कुरल में से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, वो शिक्षाप्रद रचना है। इसके प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता है। कुरल का जो एक एक पद होता है उसमें कुछ ना कुछ संदेश हमें मिलता ही है, उसमें रहता ही है संदेश। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है, जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की एक बहुत विशाल पत्थर की मूर्ति बनी है। उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 133 फुट ऊंचाई है। और तिरुवल्लुवर जी के जो पहली 3 उंगली है वह उसमें दिखाई देती है। इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है। तिरुवल्लुवर की जो 3 उंगली है जो प्रतिमा में दिखाई पड़ती है, उससे उनके जो 3 प्रकरण हैं, कौन कौन से? सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। ये जो 3 प्रकरण है उसका हमें बोध मिलता है, संकेत मिलता है उसका। प्रतिमा एक ही शिला से तराश कर बनाई गई है। ये जो प्रतिमा बनाई गई थी वह एक ही शिला से, एक ही पत्थर में से बनाई गई है। भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भारत का जो दक्षिण छोर है, दक्षिण इलाका, उस पर अरब समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों का संगम स्थल है। वहां पर ये बहुत बड़ी प्रतिमा, विराट प्रतिमा यानी कि बहुत बड़ी प्रतिमा, 133 फुट लंबी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, वहां पर स्थापित की गई है। प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनी है, जहां से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ये जो प्रतिमा लगाई गई है, बनाई गई है, स्थापित की है, वहां पर प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनाई गई है और उसमें तीनों समुद्र का जो विहंगम दृश्य है वह भी देखा जा सकता है उसके आसपास में से, प्रतिमा के आसपास से। इस विश्राम स्थली की दीवारों पर कुरल लिखे हैं। ये जो विश्राम स्थली बनाई है तो उस विश्राम स्थली की जो दीवार है वहां पर कुरल लिखे हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा और मैं भाव विभोर हो गई। और इस प्रकार जो दीवारों के ऊपर कुरल लिखी है वो कुरल को पढ़कर लेखिका बहुत ही आनंदित हो जाती है, उत्साहित हो जाती है और भाव विभोर हो जाती है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर हमें तिरुवल्लुवर जी के जीवन के बारे में पता चलता है कि वह कैसे कवि थे, किस प्रकार अपना जीवन प्रसार किया था, उन्होंने व्यतीत किया था। तो बच्चों, आज हमारा ये जो चौथा चैप्टर है तमिल के संत कवि, ये समाप्त होता है। अब इसका जो अभ्यास है यानी कि स्वाध्याय, जो क्वेश्चन है मौखिक है और लिखित है, और उसका जो आंसर है वो मैं आपको स्वाध्याय में दे दूंगा। उसका आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है, नोट में अच्छे अक्षरों से लिखकर रखना है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आभार।